तो हमारा आज का क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 80 और ये क्वेश्चन क्या हमारे को बोलता है। तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल बोल रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे पार्ट सेकंड। तो रिमूव करने हमको डुप्लीकेट अपने सॉर्टेड एरे में से, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे दे रखा होगा जो कि सॉर्टेड होगा, उसमें से हमें क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को। बट इसमें एक और चीज़ दे रखी है, उसको हम पता करेंगे अपने क्वेश्चन को रीड करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम बोलना क्या चाहती है। तो ये बोल रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव सम डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर एट मोस्ट ट्वाइस। बस इतना ही ये क्वेश्चन मेन है हमारे लिए कि हमारे पास एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एरे दे रखा होगा, हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है एट मोस्ट ट्वाइस। मतलब 2 तक हम नंबर्स को रख सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा अगर वो रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो फिर हमें उनको रिमूव करना है या निकालना है। बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो उसके हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या दे रखा है, तो हमारे पास एक एरे दे रखा है ये है, और आउटपुट आ रही है 5 कैसे आ रही है, तो इसका देख लेते हैं कैसे आ रही है। तो हमारे पास जो एरे है वो दे रखी है कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास एरे दे रखी है, तो हमें क्या करने हैं, एटमोस्ट दो डुप्लीकेट ही रखने हैं। अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो उनको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर हम इस एरे में देखते हैं ना, तो हमारे पास 1 कितने बार हैं, 1 2 3। 1 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हमें 2 ही रखने हैं 1, और 1 को हमें रिमूव कर देना है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एरे बनेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 1 को रखेंगे और 1 को रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो है 2। 2 कितनी बार है, 2 बार एटमोस्ट हमें 2 बार ले सकते हैं, तो बस हम इसमें से कोई भी रिमूव नहीं करेंगे, दोनों को रखेंगे। और लास्ट में आ गया 3 तो एक ही बार है, तो इसको हम लेंगे। तो ये जो हमारे पास न्यू एरे है वो ऐसी बनेगी, और इसके अंदर इसका साइज़ क्या बन गया, इस एरे का साइज़ क्या बन गया, 1 2 3 4 5, और यही हमारा आउटपुट में आंसर भी है, ठीक है। तो यही हमें करना है। बट इसमें एक और कैच है इस क्वेश्चन में, वो ये है, हमें बोला तो यही है कि रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न हमें एक इंटीजर वैल्यू एट द एंड कितने नंबर्स बचते हैं वो रिटर्न करना है। बट इसमें जो चेक होगा ना, वो जो हमारा ओरिजिनल एरे है ना, जो दिया हुआ है ओरिजिनल एरे ये है, ये चेक होगा। और ये एरे कहाँ से कहाँ तक चेक होगा, 0th इंडेक्स से लेके जो हमारे पास साइज एट हम रिटर्न करेंगे उस नंबर तक होगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो साइज 5 है ना, 5 - 1 हो गया हमारा 4। तो इतना नंबर ऑफ हमारा क्या होगा, ये जो ओरिजिनल एरे चेक होगा, क्या इसके अंदर ये जो हमारा आंसर एरे बना उसकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, एट द एंड ये चेक हो रहा है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इसके अंदर 2 चीज़ें करनी है। पहली तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है एट मोस्ट ट्वाइस। एंड सेकंड चीज़, अपने ओरिजिनल जो हमारे पास एरे होगा उसमें चेंजेस करके उसको अपने क्या बनाना है, रिजल्ट वाले एरे के इक्वल बनाना है। बट इसमें एक और चीज़ रखी है, इसमें हमारे पास बोला हुआ है कि डू नॉट अलॉट एक्स्ट्रा मेमोरी। तो हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनानी, कोई नए हमारे पास एरे नहीं बनाना, उसी एरे में चेंजेस करो, ठीक है। तो बस ये चीज़ करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, अप्रोच क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मैं करवाऊंगा वो है, हमारे पास हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। पहला है हैश मैप, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास हीप। मैं यहाँ पे 2 डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, एक है हैश मैप और दूसरा हीप। हैश मैप क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, हैश मैप यूज़ करेंगे ताकि हमें फ्रीक्वेंसी पता लग जाए नंबर्स की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता लग जाए नंबर्स की। और हम हीप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो एट द एंड नंबर्स आए वो एक सॉर्टेड फॉर्म में है, या सिंपल आप सॉर्टिंग समझो। सॉर्टिंग के लिए हम हीप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम अपना हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का ट्राई रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ें काम कर रही होंगी। तो एक एरे ले लेते हैं हमारे पास जो है 1 1 1 2 2 3। तो ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने बना दिया एक हैश मैप बनाया, और उसके अंदर हमने इनकी फ्रीक्वेंसी को डाल दिया। तो जल्दी से एक हैश मैप बनाते हैं। मैंने एक हैश मैप बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी डाल दी। 1 कितनी बार है, 3 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो ये मेरे पास हैश मैप बन चुका है। यहाँ पे ये मैंने हैश मैप बना दिया, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है,
दूसरा स्टेप है हमारे पास, हम क्या यूज़ करेंगे, हीप को। और हीप में हम कौन सी वैल्यूज़ को डालेंगे, हीप में हम सिर्फ इस मैप की जो की वाली वैल्यू है ना वही डालेंगे। और की वाली वैल्यू कौन सी है, की वाली वैल्यू ये है हमारे पास, ये की वाली वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम अपने हीप में डालेंगे ये जो की वाली वैल्यूज़ है ना इनको डालेंगे अपने हीप में। तो सबसे पहले डाल लेते हैं अपने हीप बनाया हमने एक, और उसके अंदर डाल दी अपनी, उसके अंदर हमने डाल दी अपनी की वाली वैल्यूज़ 2 1। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो चुके हैं, दो स्टेप हमने कर लिए। पहले स्टेप में हमने एक हैश मैप बनाया जिसके अंदर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को डाल दिया, और दूसरा अपने हीप बनाया जिसके अंदर हमने की वाली वैल्यूज़ को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप लगाएंगे। और लूप क्या होगा, हम एक लूप लगाएंगे। देखो एट द एंड जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ना हमारे जो ओरिजिनल एरे में है, वो सारी वैल्यूज़ कहाँ होगी, हमारी हीप में होंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू सारी। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। हम एक लूप लगाएंगे कहाँ तक, हम तब तक लगाएंगे जब तक हमारा जो ये हीप बना है ना वो एम्प्टी ना हो जाए, हीप हमारा एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, जब ये एम्प्टी हो जाता है ना तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है वो सारी हमारे क्या आ चुकी हैं, या सारी हमने अगर रखी हैं, यूज़ कर ली हैं। ठीक है, तो एक लूप लगाएंगे हम सिंपल, जिसके अंदर जब तक लगाएंगे जब तक हमारा जो ये हैश मैप हमारा हीप है वो एम्प्टी ना हो जाए। अब लूप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, लूप के अंदर हम सिंपल करेंगे कि हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, मान लो मैं के लेता हूँ, और वो कहाँ से लेंगे, वो जो हमारा हीप है ना उससे पोल करा के, तो हीप से जब मैंने पोल करी तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, पहले वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली जो सबसे छोटी होगी, क्योंकि मैं मीन हीप बना रहा हूँ तो जो सबसे छोटी है वो है 1। तो सबसे पहले हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, के की वैल्यू होगी हमारे पास 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो के की 1 वैल्यू होगी ना इसको मैं अपने मैप में देखूंगा, क्या मेरे मैप में 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो निकालूंगा। ठीक है, तो जो के वाली वैल्यू है मैं चेक करूँगा अपने हैश मैप में कि क्या वो एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं सिंपल क्या कर दूँगा, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल दूँगा। ठीक है, तो ये काम करना है मेरे को। तो मैंने चेक करा कि मेरा एग्जिस्ट करता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई यहाँ पे 3। और इसके अंदर मैं अब क्या चीज़ करूँगा, एक दो इफ़ एल्स लगा दूँगा, इफ़ और एल्स कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ में मैं क्या करूँगा, इफ़ में मैं चेक करूँगा कि क्या जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एट द एंड हमें 2 तक ही चाहिए ना, अगर 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमें वो क्या सिंपल करना है, मैं बोलूँगा कि जो तुम्हारा ये की वैल्यू आई, के जो वैल्यू आई, अगर 2 से ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो तुम सिंपल करो 2 बार उसको अपने एरे जो ओरिजिनल एरे उसमें डाल दो, बाकी सिंपल छोड़ दो। तो अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 के, तो तुम सिंपल क्या करो, जो ओरिजिनल एरे है वहाँ पे इंडेक्स मैं एक चीज़ करूँगा, मैं एक ग्लोबल इंडेक्स ले लूँगा जो स्टार्ट होगा हमारे 0 से, ताकि मैं अपने पूरे जो ओरिजिनल एरे उसको क्या कर पाऊँ, इटरेट कर पाऊँ। तो जो मेरा इंडेक्स होगा 2 इंडेक्स तक मैं क्या कर दूँगा, वो के की वैल्यू डाल दूँगा, डाल दी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 से कम है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जो इंडेक्स वाली वैल्यू होगी उसमें 1 के की वैल्यू डाल दूँगा, बस ये काम मेरे को करना है। अगर मेरी वैल्यू या फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा या 2 की इक्वल है तो मेरे को 2 बार अपनी के की वैल्यू अपने इंडेक्सेस पे डालनी है, और अगर 2 से कम है तो 1 बार इंडेक्सेस पे डालनी है। तो ये था। अब इसका जल्दी से एक प्रॉपर ड्राइव ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे दे रखा है। ठीक है, मैंने एक हैश मैप बनाया जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डाल दी, मीन ही बनाया जिसमें मैंने की वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मेरा लूप लगेगा कब तक, जब तक मेरा जो ये मीन हीप है वो एम्प्टी ना हो जाए, डॉट इज़ एम्प्टी, जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल बना रखा है के, जिसके अंदर मैं वैल्यू लूँगा मीन हीप से निकाल के। तो मैं क्या करूँगा, जो मीन हीप है उसमें से पोल करके, तो जब ये लूप पहली बार चलेगा ना, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, के की वैल्यू आ जाएगी 1, के की वैल्यू 1 आ गई और ये मेरे मीन हीप से रिमूव हो जाएगी। जैसे ही मेरी के की वैल्यू 1 आई तो मैं चेक करूँगा अपने हैश मैप में, अपने मैप में चेक करूँगा कि क्या एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल दूँगा यहाँ से। तो इस केस में 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है मेरे पास 3, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 3। ठीक है, जब ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन लगा ली अपनी इफ़ एल्स की कंडीशन लगा ली। ठीक है, अब इफ़ में क्या है कि क्या मेरी फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी है, हाँ, तो इस केस में बड़ी है। तो मेरा इंडेक्स जो है क्या है, इंडेक्स की वैल्यू थी इनिशियली 0, तो मैं क्या कर दूँगा 2 3 4 5। ठीक है, तो जो मेरा इंडेक्स है, जो मेरा ओरिजिनल एरे है उसका जो इंडेक्स है, ओरिजिनल एरे में मेरे पास वैल्यू क्या दे रखी है 1 1 1 2 2 3। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरी 2 से बड़ी है तो इंडेक्स पे मैं 2 बार डाल दूँगा, तो इधर मैं रिमूव करके वैल्यू डाल दूँगा 1,
फिर अगले इंडेक्स पे भी रिमूव करके डाल दूंगा 1, और अब मेरी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 2। जब 0 था तो यहाँ वैल्यू डाली, फिर 0 में ऐड हुआ 1 तो हो गया 1, यहाँ पे डाल ली, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऐड डाली तो फिर इंडेक्स में एक और इंक्रीमेंट हो गया 2। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करूँगा, हीप लूप चलेगा और के की वैल्यू मेरे मीन हीप से निकलेगी। इस केस में अब कौन सी मीन हीप की वैल्यू निकलेगी, अब निकलेगी 2। ठीक है, तो अब के की वैल्यू होगी मेरे पास 2। मैं अपने मैप में चेक करूँगा, मैप में मेरी ट्यू की क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है, 2 आ रही है, तो कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन मेरी ट्रू होगी, हाँ मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 या 2 के इक्वल या 2 से बड़ी है। तो इस केस में भी क्या होगा, फिर से जो मेरा ओरिजिनल एरे है, जो कि अब क्या बन चुका होगा, अब जो मेरा ओरिजिनल एरे है वो कुछ ऐसा बन गया होगा 1 1 2 2 2 3। तो ये मेरा ओरिजिनल एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स मेरी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंडेक्स पे मैं अपना के वाली वैल्यू को डाल दूंगा। एक बार डाल दी पहले, फिर नेक्स्ट में फिर से मैं डाल दूंगा अपने इंडेक्स पे। इंडेक्स पहले ये था, फिर अगले में इंडेक्स ये हो जाएगा, 2 बार डालनी है वैल्यू, 2 बार डाल दी। अब मेरे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, अब मेरी इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 4। ठीक है, फिर से मैं अपने मिन हीप से निकालूंगा के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इस बार 3 आ गई। मिन हीप में लास्ट में क्या ही बचा है, 3 बचा है, और ये एम्प्टी भी हो चुका है। तो जैसे 3 निकाली, 3 की फ्रिक्वेंसी क्या है मेरे पास, यहाँ पे 3 की फ्रिक्वेंसी है 1। ठीक है, 3 की फ्रिक्वेंसी आ गई मेरे पास 1। अब ये कंडीशन चेक होगी, क्या मेरे 2 या 2 के इक्वल है, नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मैं एक ही बार डाल लूँगा। तो इंडेक्स क्या है मेरा 4, तो मैं क्या करूँगा, 4th इंडेक्स पे अपनी वैल्यू डाल दूंगा के की, जो के क्या है 3 है। तो बस ये करना है मेरे को। मेरा जो ओरिजिनल एरे कुछ ऐसा बन चुका है 1 1 2 2 2 3, ये मेरा ओरिजिनल एरे है। इंडेक्स कौन से वाले पे, इंडेक्स 4 पे मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। इंडेक्स 4 पे मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा, मैं अपनी के की वैल्यू जो कि है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। तो एट द एंड मेरा जो ओरिजिनल एरे है कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये मेरा इंडेक्स दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें एक लास्ट पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, वेरिएबल भी ले लेना है जो काउंट कर पाए कि मैं कितनी बार अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, जब आप वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे जो अपना रिजल्ट है उसको इंक्रीमेंट कर देना। अगर 2 बार कर रहे हो तो 2 बार इंक्रीमेंट करना, अगर 1 बार कर रहे हो तो 1 बार इंक्रीमेंट करना। तो एट द एंड आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितनी बार इसको चेंज करा। तो इस केस में 5 बार आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 आया तो उसको आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, यही आपका वैसे आंसर भी है, बट जो बैक एंड में क्या चेक होगा, आपका एरे 0 से लेके जो आपका ये रिजल्ट की वैल्यू है -1 तक चेक होगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक आपका ये ओरिजिनल एरे चेक होगा, क्या वो इक्वल है, हाँ तो इस केस में ये वो सही है। तो ये आपका ड्राई रन हो गया इस एग्जाम्पल का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।